हरिः ओं महावन्दे देव उमांपते सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पदे वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आइए 9वें अध्याय का श्रवण करते हैं। राजा पृथु बोले कि हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर और उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है, अतः मैं तुलसी के माहात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जो है कहाँ से उत्पन्न हुई और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप जो है सावधान होकर तुलसी जी की महात्म्य तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली और उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में जो है अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त था, सिर जटा धरे वैसे ही बैठे थे, तथापि भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर भी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते और उन्होंने क्रोध करके जो है तपस्वी से गुड़क कर कहा कि अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तम बातें क्यों नहीं बताता है, और जो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तो उसका उत्तर क्यों नहीं देता है। मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ और फिर देखता हूँ कि तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रोध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ अस्तमित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और उनके तेज से वो जला देगा। भुजाएं अस्तमित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि के अनुसार उन्होंने भगवान शंकर को जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी वहाँ पर की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा कि हे दीननाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को आप क्षमा कीजिए। तो भगवान बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले कि मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोक सकूं। तब बृहस्पति ने कहा कि भगवान, आप भक्तों पर दया करनी चाहिए और आप अपना भक्त वत्सल सार्थक कीजिए। जो आपका भक्त वत्सल नाम है भगवान, आप उसको सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि
अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। तो भगवान बृहस्पति के ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया और लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। 10वां अध्याय यहाँ से शुरू करते हैं। फिर तो राजा पृथु ने कहा कि देवर्षि आपको नमस्कार है, कृपा कर आप यहाँ कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज और सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदान करने लगा और इसके रुदान से समस्त संसार जो है वहाँ पर व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई और चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदान से ब्रह्मांड व्याकुल सा हो गया और समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यहाँ तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिनी, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए और समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोदी में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। तो समुद्र ने जो है विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु या तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञान है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ और अथवा हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल भी बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर जी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इस जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू छलक आए और वो नीचे गिर गए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला उससे छुड़ाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। तुम मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा और यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का परागामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा और रणमुर्द होगा। यह बालक दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह भी ना हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अभद्र होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वगा सुंदरी और परम मनोहर, निष्ठाभाषणी तथा शीलवान होगी। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और अपने आप जो है वहाँ पर अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर जो है बड़ी प्रसन्नता हुई और घर पर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया और फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि जो है तो वहाँ पर विवाह करवा दिया गया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से वह स्त्री सहित जलंधर दैत्यों का राजा बन गया और उन पर जो है वहाँ पर राज करने लग गया। तो कार्तिक मातम में 9वां और 10वां जो अध्याय था उसका जो है हमने श्रवण कर लिया है। कल 11वें और 12वें अध्याय का श्रवण किया जाएगा। तो बोल विष्णु भगवान की जय,
श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम त्रिकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियंज मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरं दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणा कुशहन गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाल चलु श्री वामनम जल डूबते गज राकली लंका चेजो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भुवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोह गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंजन शिवचारि मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी वंशी भट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी बज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राज धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय शंकर भगवान की जय शालिग्राम भगवान की जय।